अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इस पार्ट में हम आईफोन एक्स जो है इसका ओपन मेन्यू आईडी रिमूव करेंगे, बाईपास करेंगे। सिम वर्किंग के साथ है, फ़ोन अभी बिल्कुल फ्री में। तो इस वक्त देखें फ़ोन पे ये आईडी लगी हुई है और इसको अगर हम साइन आउट करेंगे तो ये पासवर्ड डिमांड करेगा। पासवर्ड अगर आपको नहीं याद तो आप इसको फ्री में भी बाईपास कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका फाइंड माई आईफोन ऑन ही रहेगा क्योंकि फ्री सीरीज़ चल रही है आईफोन की बाईपासिंग सीरीज़। तो उसमें कोशिश थी मेरी कि फ्री में जितना काम हो सकता है आपको करा दिया जाए। तो ये देखें, इस वक्त फ़ोन को मैं डाटा केबल के साथ कनेक्ट करके आपको चेक करवा रहा हूँ। 16.7.1 पे एक्टिवेटेड है, सिम भी चल रही है। तो इसका देखें ओपन मेन्यू आई क्लाउड अगर हम करेंगे तो इसके लिए हम इसका आईमी नंबर कॉपी करके यहाँ पे ऑनलाइन सर्वर पे चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको फाइंड माई आईफोन ऑन ही नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हम बाईपासिंग कर रहे हैं। ठीक है, एफएमआई इसमें ऑफ़ नहीं होगा, फाइंड माई आईफोन ऑन है। ठीक है, जो हम दूसरे तरीके से करते हैं अनलॉक टूल से, उसमें ये कि आईडी ख़त्म हो जाती है, वो एफएमआई ऑफ़ हो जाता है। तो इसके लिए देखें, ये फ्री पैकेज आपको दिया हुआ था, इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मुझसे जीमेल के थ्रू आप ले सकते हैं। तो ब्लॉक रेमडिस टूल के ज़रिए हम ओपन मेन्यू आईडी बाईपास कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं फ़ोन में से, आईफोन 6 से लेके एक्स तक बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए करना ये होता है कि फ़ोन को एक दफ़ा जेल ब्रेक करना होता है, उसके बाद आईडी आराम से रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर आपने फ़ोन को फ्लैश किया या रीसेट किया तो फिर ये दोबारा पिछली आईडी पे जाके लॉक हो जाएगा। तो उसका भी हल आपको बताने लगा हूँ कि क्या करना है। तो ये देखें, ब्लॉक रेमडिस टूल एप्लीकेशन को मैंने रन कर दिया है और यहाँ से ऑप्शन पे आते हैं। पहले ठहरे वेट करते हैं फ़ोन कम्युनिकेशन शो करे। यहाँ पे ट्रस्ट भी करना पड़ सकता है। वेट करते हैं जी, कनेक्टिंग टू डिवाइस ये आ गया जी रजिस्टर्ड। ठीक है, ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ से हमने करना है जेल ब्रेक। जेल ब्रेक विनरेन के अलावा आप ब्लॉक रेमडिस टूल से भी कर सकते हैं। स्टार्ट दबाते हैं, फ़ोन हमारा रिकवरी मोड पे चला जाएगा नेक्स्ट करने से। ठीक है, इसके बाद हमने इसको DFU मोड पे लाना है और फिर इसकी जेल ब्रेकिंग का प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। तो चलें जी, देखते हैं। ये आगे है रिकवरी मोड पे और अब हम इसकी स्टार्ट दबा के वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड करेंगे और इसके बाद हम पावर बटन को छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे। जैसे ही हमारा फ़ोन DFU मोड पे आएगा तो जेल ब्रेकिंग प्रोसेस जो है इस फ़ोन का शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, DFU मोड पे फ़ोन आ चुका है। अब यहाँ से ये देखें, हमने जेल ब्रेक आई डिवाइस बटन पे जस्ट क्लिक करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आपसे जेल ब्रेक हो जाए। जेल ब्रेकिंग में कभी कभार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ड्राइवर्स का इशू होता है, उसमें फिर थोड़ी सी मगज़मारी करनी पड़ती है। यार देखते हैं जी, ये फ़ोन अभी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जेल ब्रेक हो जाता है या नहीं। तो जेल ब्रेकिंग प्रोसेस जो है, ठीक है जी, स्टार्ट हो गया है। जेल ब्रेक हमारा फ़ोन हो चुका है। अब देखें, आईडी जो है, पुरानी आईडी से अगर आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं तो फिर बैकअप का बंदोबस्त कर लें ताकि फ्यूचर में भी फ़ायदा। डन करते हैं जी और यहाँ पे ये देखें, फ़ोन हमारा ऑन होगा और ऑन होकर वापस, क्योंकि ओपन मेन्यू हम कर रहे हैं तो अभी तक जो है फ़ोन पे आईडी लगी हुई होगी। और पहले हम चेक करते हैं जेल ब्रोकन स्टेटस जो है इसका यस आना चाहिए, जो कि नो आ रहा है। तो मैंने केबल अनप्लग करके प्लग किया, अभी भी नो है। दोबारा केबल अनप्लग करके प्लग करते हैं तो ये यस आना चाहिए। कभी कभार 3 4 5 6 ट्राइयाँ करनी पड़ती हैं। तो अभी भी नो ही है जी। दोबारा मैंने केबल उतार के वापस लगाया है तो अब जो है अभी भी नो है। एक दफ़ा और हम केबल को अनप्लग करके वापस प्लग करते हैं, देखते हैं जेल ब्रोकन यस होता है या नहीं। तो अब जो है जेल ब्रोकन आपको यस नज़र आ गया। ठीक है जी, जेल ब्रेक हो गया फ़ोन हमारा। अब इसकी आईडी रिमूव करनी है तो इसके लिए हम ब्लॉक रेमडिस टूल पे आएंगे, फ्री टूल है बिल्कुल, और ऑप्शन पे आएंगे हम यहाँ से और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव एप्पल आईडी मेन्यू। ये देखें, नीचे बता रहे कि बाईपास होगा, एफएमआई आपका ऑफ़ नहीं होगा। यानी अगर आपको फ़ोन को रीसेट या फ्लैश करते हैं तो ये दोबारा आई क्लाउड लॉक पे चला जाएगा, जबकि हम दूसरे तरीके से करते हैं तो उसमें ख़त्म। ये देखें जी, रिमूव आईडी बटन पे क्लिक करते हैं तो रिमूव आईडी पे क्लिक करने से साथ ही हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। ये बता रहे जी आपकी आईडी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, डन करते हैं। तो अब चेक करते हैं जी आईडी रिमूव हुई है इसमें से या नहीं। तो फ़ोन रीस्टार्ट होगा, इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आधा काम होता है। वक्ती तौर पे तो आईडी बेसिकली हाइड हो जाती है, रिमूव नहीं होती। ठीक है, हम बाईपासिंग करें तो बाईपासिंग में आपको पता है पिछली आईडी से जान तो छूटती नहीं है। तो ओपन मेन्यू अनलॉक इसके ब्लॉक रेमडिस टूल के अंदर भी फ्री में चलें, इतना काम हो जाता है तो काफ़ी है। क्या देखें, एप्पल आईडी लॉक ऑन है और यहाँ से आई क्लाउड जो है ये भी अभी ऑन शो कर रहा है और फ़ोन के अंदर से जो है आईडी देखें ख़त्म हो चुकी है। तो अब एक दफ़ा हम रिफ़्रेश करते हैं थ्री टूल से, तो यहाँ पे भी अब आपको एप्पल आईडी लॉक जो है ये देखें शो करेगा ऊपर ऑफ़, लेकिन आई क्लाउड ऑन ही शो करेगा। ये एप्पल आईडी लॉक देखें ऑफ़ है जी और आई क्लाउड आईडी लगी हुई है।
तो अब देखें, अगर हम इस तरह से बाईपास कर लेते हैं और फ्यूचर में गलती से हमसे फ़ोन रीसेट हो जाए, जैसे हम फैन सेटिंग के अंदर से आके फैक्ट्री रीसेट करते हैं, यहाँ से जनरल पे आना पड़ेगा और नीचे ऑप्शन मिलता है। चलें, ये थोड़ा सा डिस्प्ले का इशू आ रहा है, आप मैनेज कर लीजिएगा। फैक्ट्री रीसेट करते हैं, इरेज ऑल डाटा, और यहाँ से भी कर सकते हैं, 3 टूल से भी कर सकते हैं, या फिर कुछ हमारे व्यूवर्स हैं उनका क्वेश्चन था कि ओपन मेन्यू आई क्लाउड अगर हम रिमूव कर लें ब्लॉक रेमडिस टूल से फ्री में, इसके बाद फ़ोन अगर रीसेट हो जाए या फ्लैश हो जाए तो क्या दोबारा इसको सिम वर्किंग पे लाया जा सकता है? तो लाया जा सकता है जी, उसकी एक कंडीशन है। इसके लिए कि अगर आपने इस फ़ोन को पहले पासकोड बाईपास में बैकअप बना के रखा हुआ है तो उसी बैकअप से ये वापस पासकोड बाईपास होकर सिम वर्किंग पे आ सकता है। ये देखिए, फ़ोन मैंने इरेज कर दिया था, अब ये दोबारा से आई क्लाउड लॉक पे चला गया है क्योंकि हमने इसको जो है एप्पल आईडी बाईपास किया है। अंदर से ओपन मेन्यू रिमूव नहीं हुआ इसमें से। ये देखिए यहाँ पे अगर हम एक्टिवेट बटन दबाते हैं तो ये फ़ोन जो है यहाँ पे एप्पल आईडी पासवर्ड मांगेगा, वही पिछला जो कि हमें फ़र्ज़ करें कि नहीं याद, तो फिर इसको दोबारा सिम वर्किंग पे कैसे बाईपास करेंगे? तो इसके लिए आपके पास अगर इसका बैकअप पड़ा हुआ है, आप अगर पिछली वीडियोस देखेंगे आईफोन एक्स की पासकोड बाईपासिंग की, तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा बैकअप कहाँ पे कैसे बनता है, कहाँ पे जाता है। ठीक है, ये देखें जी, ये एप्पल आईडी पासवर्ड मांग रहा है जो कि हमें नहीं याद। तो अब हम इसको यहाँ से आगे निकालेंगे, सिम वर्किंग के साथ ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से पासकोड बाईपास वाला ऑप्शन चूज़ करके बैक, और इसके बाद स्टार्ट दबा देंगे। ठीक है जी, स्टार्ट दबाएंगे, इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फ़ोन हमारा जाएगा रिकवरी मोड पे। रिकवरी मोड के बाद जो है ये देखें, ये फ़ोन अब हमने DFU मोड पे लाने, इंस्ट्रक्शंस आपके सामने चल रही हैं, इसको फॉलो करना है और इसके बाद इसका जो है आगे सेटअप साथ साथ आगे आता जाएगा। ठीक है, ये DFU मोड पे हमारा फ़ोन आ चुका है। अब देखें, यहाँ से हमने iOS वर्जन लेटेस्ट सेलेक्ट करना है और बूट आई डिवाइस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसको रेमडिस बूट करवाएगा। ये जो मैंने आपको ब्लॉक रेमडिस टूल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कस्टमाइज सेटअप है। इसके अंदर तमाम सपोर्टेड फ़ोन्स की जो बूट फाइलें मैंने डाउनलोड करके पहले से रख दी हैं। ठीक है, तो इस तरह का सेटअप फिर आपको डायरेक्ट नेट से नहीं मिलेगा, आपको गूगल के थ्रू, मुझसे मेल के थ्रू मिल जाएगा फ्री में। तो ये देखें, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन पावर थोड़ी देर होल्ड रखना होता है। आईफोन 8 प्लस और एक्स में आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आप होल्ड नहीं रखेंगे इस स्टेज पे आके तो फ़ोन पे वापस ऑन हो जाता है और प्रोसेस सारा फेल हो जाता है। तो ये जी रैमडिस मोड से निकल के SSH मोड पे फ़ोन जाएगा। इसके बाद फाइनल स्टेप है, हम इसको बाईपास एक्टिवेट आई डिवाइस करेंगे क्योंकि इसका बैकअप हमारे पास बैकअप फ़ोल्डर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलें जी, देखते हैं। ये देखें, यहाँ से हम ओके करते हैं, अगर ओके, और ओके के बाद नेक्स्ट, ये देखें नेक्स्ट करते हैं और ये आ गया एक्टिवेट आई डिवाइस। तो एक्टिवेट आई डिवाइस बटन आपको पता है तभी आता है जब इसका बैकअप पड़ा हो। तो यह वही बैकअप जो हमने पासकोड बाईपासिंग बनाया था उसी बैकअप को यूटिलाइज़ करेगा और फ़ोन एक्टिवेट होकर सिम वर्किंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, हम ओपन मेन्यू आई क्लाउड आईडी भी रिमूव कर सकते हैं और आईडी रिमूव करने के बाद आप कोशिश क्या करें कि ऐसे फ़ोन का पासकोड बाईपास का बैकअप बना के रख लें ताकि दोबारा अगर आपका फ़ोन रीसेट हो जाए या फॉर्मेट हो जाए या फ्लैश करा लेते हैं और आईडी पासवर्ड आपको याद नहीं था, फ़ोन आपका ऑलरेडी बाईपास था, तो उसको हम दोबारा से बाईपास करके सिम वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें जी, फ़ोन ऑन होने लगा है और यहाँ पर देखते हैं ये किस जगह खड़ा होता है। ऊपर सिम देखें चल रही है यू फ़ोन की, यहाँ पे एक्टिवेटेड यस लिखा हुआ आ गया। अब बस हमने जनरल सेटअप करना है, होम स्क्रीन तक फ़ोन चला जाएगा और सिम भी चलती रहेगी। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।